नाजरीन, तबाही एक दिन में नहीं आ जाती, इसके पीछे पूरी दास्तान होती है। कुछ इसी तरह पीए के ज़वाल की दास्तान है जो कराची एयरपोर्ट से शुरू हुई थी, जो अब बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मंसूब है। 1960 से लेकर 1980 तक कराची एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरलाइंस का मरकज़ रहा। मशरक़ से लेकर मगरब तक तमाम परवाज़ें कराची एयरपोर्ट से होकर गुजरती थी और ये कई नामवर कंपनियों का स्टेशन रहा, और उनमें से एक बरतानिया की गल्फ एयर थी जिसमें कुछ अरब ममालिक हिस्सेदार भी थे। 1980 की दहाई में पीआईए और गल्फ एयर के दरमियान एक लड़ाई शुरू हुई और ये लड़ाई दो बड़े कंपनियों के ज़वाल का सबब बनी। आखिर इस लड़ाई का असल मकसद क्या था जिसका नतीजा इतना भयानक निकला? जानिए मुकम्मल तफसील आज की वीडियो में, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1980 की दहाई में पीआई और गल्फ एयर के दरमियान एक तनाज़ा शुरू हुआ जिसकी वजह मशरक़ वस्ता में काम करने वाले पाकिस्तानी थे, क्योंकि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मजदूरी करने के लिए अरब ममालिक का रुख कर रहे थे, जिनको लाने और ले जाने का सारा काम पीआईए करती थी, जिसमें उसका मुकाबला गल्फ एयर से था। गल्फ एयर की ख्वाहिश थी वो पाकिस्तान के लिए अपनी परवाज़ें बढ़ाए, मगर पाकिस्तानी हुकूमत ने पीआईए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी। उस वक्त दुबई के हुक्मरानों ने दुबई एयरपोर्ट पर ओपन स्काई पॉलिसी रखी हुई थी, जिसका मतलब जो जितनी चाहे परवाजें दुबई के लिए चला सकता है, और इसका पूरा फायदा पीआईए उठाती थी। जब गल्फ एयर की दाल पाकिस्तानी हुकूमत के साथ ना गली तो उसने दुबई की हुकूमत पे दबाव डालना शुरू कर दिया कि ओपन स्काई पॉलिसी पे नज़रसानी करे और दुबई एयरपोर्ट पर पीआईए का दाखिला बंद कर दे। दुबई हुकूमत के इनकार पर गल्फ एयर ने अपनी ही परवाजें दुबई के लिए महदूद कर दी। गल्फ एयर का दुबई के लिए परवाजें कम करना दुबई के लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि दुबई उन दिनों सिर्फ रेगिस्तान था, सिवाय चंद होटल्स के कुछ न था, ना बड़े बड़े टावर्स, ना शॉपिंग मॉल्स। दुबई का दुनिया से ज्यादा राब्ता फिजाई था जिस पर बैरूनी एयरलाइंस का कंट्रोल था। दुबई के पास महदूद ऑप्शन थे, या तो गल्फ एयर के आगे हथियार डाल दे या फिर कोई अपनी एयरलाइन शुरू करे। तो पीआईए ने गल्फ एयर से बदला लेने के लिए दुबई के हुक्मरानों के साथ मिलकर एमिरेट्स एयरलाइंस की बुनियाद रखी और हर किस्म की खिदमत फराहम की, यहाँ तक कि अपने 2 त्यारे अमले समेत एमिरेट्स एयरलाइंस को लीज पे दिए, जो आज दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन है। एमिरेट्स के अच्छे दिनों के साथ ही दोनों एयरलाइंस के बुरे दिन शुरू हो गए थे। 1990 के बाद हालात वाज़े तौर पर बिगड़ना शुरू हो गए थे। गल्फ एयर के बड़े पार्टनर्स अबू ज़ैबी, आमान, बहरीन और कतर ने अपनी अपनी एयरलाइन शुरू कर दी थी, और पीआईए जिस कराची की ट्रैफिक के लिए ये लड़ाई शुरू की थी वही कराची पीआईए के हाथ से निकल गया। अब ट्रैफिक दुबई के जदीद एयरपोर्ट पर मुंतकिल हो गई थी। इसके बाद दोनों कंपनियां माली खसारे की वजह से सुकड़ती गई। अब गल्फ एयर के पास 35 त्यारे और पीआईए के पास 34 त्यारे रह गए हैं, जिनमें ज्यादातर अंडरग्राउंड हैं। देखा जाए तो ज्यादा बदकिस्मती पीआईए के हिस्से में आई, जो आज तक जारी है।